वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल कप के बारे में। तो कोरिया स्पोर्ट्स प्रो लीग से दो टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया है, जो कि है एनएस एंड डी प्लस किया। एंड देन हम बात करते हैं टीम सोल के बारे में। तो जैसे कि टीम सोल का परफॉर्मेंस बीएमबीएस में बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सोल के प्लेयर्स भी लाइव नहीं आ रहे थे। एंड इसके अराउंड सिडनी में अपनी टीम पर बात करी थी दैट अगर तो प्लेयर्स टीम के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी में से 3% कट होगा ना। उसके बाद सिड को हेड मिलना स्टार्ट हो गया था, जिस पर आयोगी बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं। और काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि प्लेयर्स ने स्ट्रीम क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं करा। भाई बहुत ज्यादा रिग्रेट इनको है, मतलब ये खुद भी बता देंगे आज उन चीजों को लेके। तो बहुत सारी चीजें थी, एक वो था सैलरी वाला जो चीज हुआ था, उसमें भी काफी ज्यादा लोगों ने सिड भाई को बोला। सिड भाई कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब मत बोलो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। चीजें पॉजिटिव रखो यार चीजों को। और वो मैं आपको बता देता हूँ, सैलरी वाला सीन ऐसा था कि डिसिप्लिन को लेके था, रेगुलरली नहीं है वो, डिसिप्लिन को लेके। समझ लो कि मैचेस अगर आपके 1:30 बजे स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लेयर एटलीस्ट 1 बजे उठ के रेडी होकर बैठे अपने उसमें ट्रेनिंग करे। अगर 1:30 बजे मैच हो रहा है और 1:30 बजे अगर प्लेयर उठ रहा है तो उस चीज में आप समझा सकते हो। एक बार नहीं समझेगा तो ठीक है, एज ए डिसिप्लिनरी एक्शन वो दिया, उसके बाद प्लेयर ने भी उसको एग्री करा, मीट करके सारी चीजें करी। हैमर मत करो उस चीज को, ठीक है। कई बार चीजें डिसीजंस होते हैं जो प्लेयर्स जिसके लिए कंफर्टेबल हो, जिसके लिए पूरी टीम पूरी मैनेजमेंट कंफर्टेबल हो, ठीक है ना उस चीज को। वेल इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी ड्रीम बाइक ली थी एंड उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो बात करते हैं उनकी जर्नी एंड अपने रिलेटिव्स के बारे में। जिंदगी में एक चीज बोलूंगा यार पब्लिक, अगर मैं इस फील्ड में नहीं रहता ना, मैं हक से बोल सकता हूँ मैं इतनी जान लगाता, इतनी मेहनत करता कि मैं मेरे पेरेंट्स को उनका अपना घर दिलाता और वो सुकून की जिंदगी तो देता, चाहे मेरे को कितने भी साल लगो। आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल पापा के आशीर्वाद से कि मैं इतनी कम उम्र में वो सब अचीव कर लिया जो अचीव करने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती। क्योंकि है ना, कैसा है ना यारो, जब हम पे नहीं था ना कुछ और जब लोगों पे था ना, तो वो जो लोग जैसा बिहेव करते थे ना, तभी बचपन में सीख लिया कि माँ की मैं अगर पैसे वाला बना, इन जैसे चोमटियों जैसे तो मैं बिहेव नहीं करूंगा, किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, किसी को दिखाऊंगा कि नहीं कि भाई मेरे पे पैसा है तो मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं अकड़ में रहूंगा, सब झुक के रहना पड़ेगा। जो भी है, जो बिहेवियर जो करते थे रिलेटिव्स पेरेंट्स को मेरे सामने जो डिसरेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हम पे नहीं था यार भाई, मुश्किल से जीते थे भाई, तो वो लाइफ आंखों में बचपन में सामने देखा ना, साला तभी हिट कर दिया रे भाई। मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूँ अकेले बैठ के कि यार अगर मैं इनको इनके तरीके का रिप्लाई दूं जैसा ये लोग देते थे जब इन पे पैसा था हम पे नहीं था, तो ये लोग तो भाई रो देंगे रे अगर मैं वैसा रिप्लाई देना चालू करूं। बट वही है ना, टाइम की बात है, टाइम तुमको सिखाता, तो वो टाइम ने मेरे को सिखा दिया कि द बेस्ट रिप्लाई टू देम इज कटिंग देम ऑफ। नॉट टॉकिंग अबाउट लॉल्स। तो वो टीम टैग के बूट कैंप जाने के बारे में बात करते हैं। एज लॉल्स ने ही बोला था बूट कैंप जाने के लिए ताकि वो टैग के लिए कंटेंट क्रिएशन कर सके। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। बुट कैंप यार अभी सबको आने तो दो, एक बार बुट कैंप पे माहौल बन जाएगा फिर मैं खुद वहां पे चले जाऊंगा। अभी उसका वेट चल रहा है, वैसे देख रहे हैं तो मेरे को लग रहा है 30 तारीख के बाद ही जाऊंगा। अभी समझ लो कि 26 हो गई है, 4 दिन बाद तुम्हारे भाई का बर्थडे, तो बर्थडे मैं यहाँ पे घर पे सेलिब्रेट करता हूँ एंड फिर बुट कैंप पहुंच जाऊंगा मैं। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट शीमा लेजेंड। तो उन्होंने रिसेंटली अपनी BMW कार सेल कर दी है, जिसके बाद अब वो न्यू कार लेने वाले हैं। और उन्होंने अपने व्लॉग में हिंट दिया था दैट वो जिम्नी ले सकते हैं। तो काफी लोग शीमान एंड जॉनसन की कार को कंपेयर कर रहे थे, जिस पर शीमान भाई ने क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। एक ओनर के पास लैम्बोर्गिनी BMW, दूसरे ओनर के पास जिम्नी। देखो कंपैरिजन तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी और के फाउंडिंग मेंबर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टॉप की गाड़ी होनी चाहिए। वो गाड़ी में जो बैठने वाला है वो कौन है वो बहुत मैटर करता है। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, चाहे कल जाके मैं वैगनआर में बैठ के इवेंट में जाऊंगा ना, तो अभी उधर से उतरूंगा तो समाज में इज्जत उतनी मिलेगी, क्योंकि वैगनर आने के बाद उनका चेहरा चाहे बदल जाए, लेकिन जब वैगनर से मैं उतरूंगा तो उनका चेहरा शौक से खुश हो जाएगा। यार श्रीमान लेजेंड आया मार्केट में, जगह करो जगह करो। ये रुतबा होना चाहिए, बांदिल की पावर बोलती है ब्रो। गाड़ी मैटर नहीं करती, जिगरा मैटर करता है। साला BMW छोड़, वैगनर से भी ऐसा उतरेंगे ना जैसे कि वो रैंगलर हो, मां कसम। जिम्नी तो अलग बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉल्स अगेन। तो जॉनसन की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं। जॉनी आने वाला था ब्रो, वो बैक टू बैक स्ट्रीम तो तुम भूल जाओ वो करे, बट वो अभी अच्छी स्ट्रीम्स कर रहा है बैक टू बैक, मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार आ रहे हैं, वो बढ़िया है। उसके 8 मिलियन बहुत जल्द हो जाएंगे अगर ऐसे ही वो कंसिस्टेंट रह गया तो। बट वो है कि आना पड़े वैसे। वेल नेक्स्ट हम बात करने वाले म्यूजिक के बारे में। तो वो बात करते हैं नेबुला स्पोर्ट्स एंड K9 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि दोनों ही टीम्स में चेंजेस होने वाले हैं। तो इन सब पर म्यूजिक का रिप्लाई आप लोग देख लो। साथ ही में वो बात करते हैं टैग के प्लेयर्स के ग्राइंड के बारे में। जली का स्ट्रीम देख रहा था कल, अच्छा चल रहा है उनका भी, बढ़िया कर रहे हैं। जितनी भी टीम्स हैं, मतलब जो जिनसे एक्सपेक्टेड है कि भाई वो लोग थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा तगड़ा खेलेंगे, वो लोग प्रैक्टिस में अच्छा कर रहे हैं वैसा भाई। लेकिन बहुत सारी टीम्स हैं जो ये सारे प्लेयर्स अलग अलग हो रहे हैं। मैंने सोमराज को देखा, वो बोल रहा था कि स्मोकर चला गया, तो अब उनके पास 4 प्लेयर्स हैं। तो ये मिड इवेंट में कहां लोग गायब हो जा रहे हैं? ये शोडाउन और आईसी इन लोग को नहीं खेल रहे हैं क्या? स्मोकर तो इतना अच्छा खेलता है, इतना सब कुछ तो बढ़िया था। जाएंगे कहां, मेरे को तो ये समझ नहीं आया, क्योंकि सही में मिस ही करेंगे फिर तो सीधा सीधा मिस ही करेंगे भाई। अब अगर जैसे नेबुला वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेबुला वाले एक साथ आ जाएं वापस, मे बी, क्या पता। भाई मैंने देखा कि उनके सारे प्लेयर्स को एडवांस सैलरी दी थी भाई सबने, भाई साहब। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवेस। तो वो एसिडुल बूट कैंप में अपनी ट्रॉफी पर रिएक्ट करते हैं। साथ ही में उन्होंने मामा से क्या बोला है आप लोग वो भी देख सकते हो।
गाइस क्या तुम ये ट्रॉफी को जानते हो? ये वाली ओए मॉडल देख, मैं कोई भी ट्रॉफी को छू नहीं सकता, बट ये ट्रॉफी को तो मैं छू भी सकता हूँ और पप्पी भी ले सकता हूँ। मामा भाई से जब मिलता हूँ ना, तुमसे जब मिलता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ मुझे भी मॉडल का घर याद आ जाता है। भाई कितने दिन बाद आया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं आते तुम? तुम बुलाते ही नहीं हो। बुलाना पड़ेगा घर पे। भाई देखो गाइस, मामा भाई खुद पहले तो 1 साल से गायब थे। हाँ, खुद तुम 1 साल बाद आए हो। भाई मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे हूँ, नहीं, और 1 साल के बीच में मतलब तुम्हें वही 1 साल दिखा, 5 साल तुम्हें नहीं दिखा जब मैं था यहाँ पे? तो 5 साल में मैं तो इधर था जब 1 के टाइम पे। नहीं, अच्छा हाँ। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट सोल नकुल, तो वो अपनी टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं एंड साथ ही में वो बात करते हैं दैट टीम सोल के प्लेयर्स क्या अभी थंडर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नकुल की वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। नकुल भाई आप भी बोलो यार कुछ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अभी देखो यार, काफ़ी दिनों से हम लोग मतलब पेस मैच करने का ट्राई कर रहे थे थंडर के साथ, एंड काफ़ी गलतियां कर रहे थे। तो हम एक इवेंट से भी बाहर हुए और हमने फाइनल्स में भी गंदा खेला जिसमें क्वालिफाई हुए। बट अब मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो दिख रहा है कि मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है प्लेइंग फॉर्म में हमारे, जो भी अभी है जो हम खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी हम और टाइम देंगे तो शायद हम अच्छा करेंगे। गलतियां क्योंकि हो रही है तो हम सीख भी रहे हैं उससे, ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। वही एक बार पेस मैचअप होगा तो मेरे ख्याल से हम और बेटर करेंगे जो भी हम कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेबुला के प्लेयर्स के बारे में। तो मे बी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले नेबुला के प्लेयर्स ने डिसाइड किया था दैट वो टीम नेबुला एंड आदि की एजलिंग अंडर नहीं खेलने वाले। एंड इस कंट्रोवर्सी की वजह से क्राफ्टर ने अपकमिंग टूर्नामेंट से प्लेयर्स का स्लॉट रिमूव कर दिया था। वेल प्लेयर्स ने लाइव स्ट्रीम पर इन सब के अराउंड बात किया, तो उन्होंने इस पर एक्जैक्टली क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। लाइक बात कर ली थी आदि भाई से ऑलरेडी, तो वो गो विद द फ्लो सारी चीजें हुई थी। एंड अपेरेंटली गो विद द फ्लो के बाद सबने इंपल्सिव डिसीजन ले लिए जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे अपेरेंटली। एंड सारी चीजें फिर यहाँ पे ऑनलाइन आ गई, ठीक है। एंड स्ट्रीम के बाद सारी चीजें फिर ऐसी हुई, वो बहुत अलग पोर्ट्रे हो गए। हमको लाइक टॉपिक कुछ और रखने थे, ठीक है, हम लोग ने वो टॉपिक रखे, लेकिन पोर्ट्रे हो गई नेबुला पे, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। और तुम लोग जो जाके मतलब ऐसा अंकित भाई वगैरह को जो भी तुमने बोला है तो वो नहीं बोलना चाहिए था यार। बेसिकली शुरू से 1 साल हो गया हमको इस ओर में, तो हमको काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है और के लिए, क्योंकि अंकित भाई ने हमको हर चीज पे सपोर्ट किया, हर चीज पे उन्होंने प्यार दिया हमको, ठीक है। तो वही सारी चीजें वही है बेसिकली, लॉकिंग विंडो की रिस्पेक्ट करते हुए अभी हम साथ में खेलेंगे अपकमिंग इवेंट्स में। तो वही वाली चीजें गाइस, पुराना जो एग्रेशन इंटेलिजेंस मिसिंग था, ठीक है, इन गेम, ठीक है, वो सारी चीजें तुमको एकदम क्रेजी तरीके से दिखने मिलेगी। सारी चीजों को साइड रहता है यार। एट द एंड वही वाला हमारा गोल है कि भाई अपकमिंग इवेंट्स है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं सारी चीजों को, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। जो चीजें हो गई सबसे गलती हुई, ठीक है, उस चीज को ठीक है मानते हैं एंड या सारी चीजें सॉर्टेड है। नो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो मे बी आपको पता होगा स्काउट ने अपनी मीटअप के अराउंड बात करी थी, तो आज वो अपनी मीटअप में एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्काउट की वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। डिड नॉट एक्सपेक्ट इतनी ज्यादा क्राउड आ जाएगी, बट मैं बहुत खुद ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं सबसे नहीं मिल पाया। आई नो सब लोग मुझे डीएम कर रहे हैं यार, हम लोग 4 घंटे 5 घंटे से थे हम यार। मैं आई एम जेन्युइनली सॉरी यार, क्योंकि हम लोग बहुत ट्राई किया सबसे मिलने का, बट क्राउड एक पॉइंट का इतना ज्यादा मिसमैनेज हो रही थी कि मॉल में चीजें टूटती और ऑटोमेटिकली पूरा इवेंट ही बन जाता। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट। आज नहीं तो और कभी, बट जरूर मिलेंगे। मैंने खुद बहुत ट्राई किया। मैं पार्किंग लॉट्स में जो लोग वेट कर रहे थे, सब रोड तक हम हर जगह रुक के सबके साथ मिले हैं। बट हाँ यार, वी ट्राई टू मीट एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली इन लोग से मिल नहीं पाया। एंड इसके बाद बात करें जीगोर के बारे में, तो वो ईडब्ल्यूसी की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे कहते हैं। भाइयों आपको एक बात बतानी थी, मुझे अभी अभी पता चली है, मुझे भी आइडिया नहीं था, विवेक भाई ने मेरे को बताया। ईडब्ल्यूसी सऊदी में हो रहा था बहुत टाइम से, 1 साल से पहले यही न्यूज थी कि, और हर साल होता भी सऊदी में, तो सऊदी में ही होने वाला था ईडब्ल्यूसी वाली जो मैनेजमेंट है उनको 2 महीने पहले ये पता चलता है कि अपना सऊदी में नहीं हो पाएगा, जो कि वॉर रिलेटेड या जो भी उधर इश्यूज चल रहे थे उस वजह से उन्होंने प्लान ड्रॉप आउट कर दिया। और इनको 2 महीने पहले पता चला है कि हमको पेरिस में ईडब्ल्यूसी करना है। और तुम ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, इन्होंने एक पूरा प्लेन वेयर हाउस, क्या बोलते हैं उसको, भले लाइट्स देखो या फिर नीचे की जमीन देखो, हर एक चीज, ये 2 महीने का काम है। और ये आपको जितना दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, उस साइड 15 डेज भाई, 15 डेज तो थोड़े कम हो गए, लेकिन भाई तुम एक बार सेटअप देखो, वो सिटिंग देखो, ये स्क्रीन्स देखो, ये लॉन्च देखो। आई डोंट थिंक सो ये कोई भी छोटी बात है। वेल अब हम बात करते हैं सोलोमन के बारे में। तो वो बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होने वाले प्रॉब्लम के बारे में। साथ ही में वो अपने इंसिडेंट भी शेयर करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से उनको लीगल केसेस फेस करने पड़े थे। तो इस पर अमन ने एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहा। मैं सच बताऊं तो तेरे को लाइव की बात नहीं है भाई, मेरे को सच बताओ तो मेरे को ऐसा लगा था तो डिमोटिवेट सा हो गया है, बिकॉज तेरी है ना इंस्टाग्राम पे बिना बात के लोग जो स्ट्राइक वगैरह मार रहे हैं, तेरी वीडियो टेक डाउन कर रहे हैं, इसलिए शायद तो खेलना छोड़ दिया। मेरे को ऐसा फील आ रहा था, क्योंकि तू मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा था। वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो यार ऐसे मोटिवेट रहा करो यार, ऐसे किसी बंदी तो इनका तो काम है गिराना, और तुम मुझसे गिर मत जाना है, बस वही बोलूंगा मैं। तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ है, इससे बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, समझ लो। हमारे पे केस होते हैं, मामूली बात है मामा। हमारे पे कहने का मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे पे हो रखा है।
कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से ही, जो कि हम बाहर कभी निकालता नहीं हूँ मैं, मेरे को नहीं चाहिए आल बाल ये सब चीजें, फिर हम वो खुद ही सुलटा लिए थे। बहुत पुरानी बात है लेकिन होते हैं ऐसे। तो अगर सोचो मतलब वो सब लेवल पे अगर होता है तो फिर इसलिए छोटी चीजों तो बिल्कुल भूल जाने का एकदम। ये 1.5 महीने का जो ब्रेक मिला है इन सारी टीम्स को, इन सारे प्लेयर्स को, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि शोडाउन में कुछ इधर उधर चीजें ना हो जाए वैसा। बीजीएमएस कवर कर लेगा ना उनको। बट बीजीएमएस में पूरा फॉर्मेट ही अलग होता है ना, वहाँ खेलने का तरीका लोगों का अलग होता है। हेल्प करता है कहीं ना कहीं लैन एनवायरनमेंट के अंदर। मेरे को प्रॉब्लम वो है बट बीजीएमएस और जो बीएमएसडी के अंदर बीच में जो 16 दिन का गैप है ना, अरे हाँ, मेरे- वो जो मेरे को 16 दिन का गैप है वहां लोग क्या करेंगे? मेरे को वो खतरनाक लग रहा है। बट ये 16 दिन का गैप है क्यों? अगर 6 तारीख को खत्म हो रहा है और हमारा चालू होगा 22 को, हाँ ठीक है, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा टीम का, प्लेयर का। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।